द लेजेंड ऑफ किलर की एपिसोड 30 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि पीटर अपने हाथ में 2 ब्लैक पेपर का डब्बा रखता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ पेपर ग्राइंडर आखिर कितना ज़्यादा स्कैरी हो सकता है। तो ये सुन के उन गुंडों का बॉस कहता है कि एक मामूली सा बॉडीगार्ड 10 हथियारबंद लोगों के खिलाफ जाने वाला है। तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट हो एशियन लड़के। और अपने मन में सोचता है कि हम 10 लोग हैं और हम सबके पास गन्स है। उसके पास तो कोई भी आर्म एलाइसिस भी नहीं है, तो फिर वो उन ग्रिंडर के साथ क्या ही कर लेगा। ये सब बकवास है। ओपोनेंट को जोश से हराना हर फाइट के लिए ज़रूरी है। लेकिन थोड़ा परेशान होकर कहता है कि लेकिन ये क्या है। वो तभी पीटर कहता है कि क्या हुआ, तुम शूट क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो आदमी पीटर को देखकर अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि वो हम सबको कम हाँक रहा है। आखिर ये लड़का कर क्या रहा है। और हमारा पीटर कभी इधर तो कभी उधर करके उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि अगर तुम अपने गन पर आंख बंद कर कर भरोसा करते हुए फाइट करते हो तो आखिर में तुम एक लिमिट पर पहुंच जाओगे। ये तुम्हारे लिए एक सबक है। बुलेट्स के जगह पेपर ग्राइंड का टॉप ज़्यादा मजबूत होता है। और वह उन पेपर ग्राइंडर के साथ बड़ी तेजी से उन लोगों की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो ये देख के कलुआ बॉस सोचता है कि इम्पॉसिबल, क्या वो सच में इन गन से नहीं डर रहा है। वो बिना किसी हेजिटेशन के अपने दुश्मनों के सेंटर की ओर दौड़ रहा है। फिर भी उसके सभी अटैक्स फ्लॉलेस हैं और हमारा पीटर बड़ी तेजी से पेपर ग्राइंडर बोतल के टॉप से सभी के मुंह पे बजाते हुए जा रहा होता है। और कलुआ बॉस सोचता है कि वो टेम्पल्स को टारगेट बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। क्या वो सच में एक इंसान भी है। और पीटर उनके तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि हे पायरेट, तुम ट्रिगर क्यों नहीं दबा पा रहे हो। इसका सिंपल कारण यह है कि तुम्हारा टारगेट गन फील्ड के बीच में है, फिर भी तुम्हारा दुश्मन आगे बढ़ रहा है ना। इस वजह से तुम कभी भी ट्रिगर नहीं दबा सकते। जिस मोमेंट से तुम ऐसा करोगे मेरे पीछे खड़े तुम्हारा एलाइस के लोगों को गोली लग जाएगा। और उसके बुलेट चलाने की वजह से पीटर जैसे ही साइड हटता है उनके अपने लोग ही मरता है। तो पीटर कहता है कि चलो अब असली डील करते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पेपर ग्राइंड असल में कितना ज़्यादा स्कैरी हो सकता है। ये कह के वो उनकी तरफ वो दोनों बोतल को फेंक देता है। और जैसे ही वो बोतल वहाँ पर नीचे गिरता है वहाँ पर सारे पेपर ग्राइंड बाहर निकल आ जाता है। इस वजह से वो उन सबकी आंखों में चला जाता है और वो लोग चिल्ला चिल्ला के कहता है कि फक, मैं कुछ भी देख नहीं सकता। तो कलुआ बॉस कहता है कि अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करो। बट तभी पीटर बड़ी तेजी से उसके करीब पहुंच जाता है और उसके मुंह पे हाथ रख के उसके ऊपर अटैक करने लगता है। ये सुन के दूसरा कलुआ भाई सोचता है कि ये कमीना बास्टर्ड ये कब यहाँ पर आ गया। और वहाँ पर बार बार गन शूट होने लगता है जिस वजह से कोई भी कुछ भी देख नहीं पड़ता। तभी पीटर कहता है कि ये कितना शर्म की बात है। अगर ये गन्स नहीं होता लेकिन एक हाथ में रहने वाला हथियार होता तो तुम कुछ सेकंड और ज़्यादा जिंदा रह सकते थे। तुम सभी के लिए ये कितना बदकिस्मती है। एक इंटरेस्टिंग सीन सामने आने वाला है और पीटर वहाँ से जाने लगता है और देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पर मरे पड़े होते हैं। कुछ तो अपने ही लोगों के हाथों से मरता है और कुछ हमारे पीटर के हाथों से। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्वर्ण घोस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी दौड़ते हुए स्वर्ण घोस्ट के पास आता है और कहता है कि मैडम कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। बस अभी अभी जिन लोगों को हमने चोयनचंग के पास भेजा था वो सब लोग। तभी स्वर्ण घोस्ट कहती है कि क्या क्या वो सब लोग मर गए हैं। तो उन्होंने ऐसा ही किया और अपने मन में कहती है कि जिन बेबीज़ को मैंने चोयनचंग के पास भेजा ये वो प्रोफेशनल है जिन्हें मैंने पर्सनली सिलेक्ट किया था जब मैं सोमाली में गई थी। अगर वो सभी मर गए। तभी साइड से उसका बॉडीगार्ड कहता है कि इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है, वो रेटी ओल्ड मैन। तभी स्वॉर्डघोस्ट कहती है कि मुझे ये पता था, वो चोयनचंग के पीछे ही छुपा हुआ है। तभी एक आदमी रिपोर्ट देते हुए कहता है कि मैडम अभी अभी रेस्टोरेंट पे। तो ये सुन के स्वॉर्डघोस्ट कहती है कि क्या गलत है, जल्दी करो और बताओ। तो आदमी कहता है कि पीटर वहाँ पर रेपियर हुआ है और पीटर ने रेस्टोरेंट के सभी लोगों को मार पीट के एकदम बुरा हालत किया होता है। ये सुन के स्वॉर्डघोस्ट गुस्से में कहती है कि क्या रेस्टोरेंट चोयनचंग के रूम में नहीं है। तो वह आदमी थोड़ा घबरा के कहता है कि हाँ मैडम। तभी वॉकी टॉकी पे आवाज़ आता है और कहता है कि मैडम आप यहाँ पर हैं, पीटर यहाँ पर अपीयर हुआ है स्विमिंग पूल पर। तभी कोई दूसरा कहता है कि क्या आप सुन सकते हैं, पीटर कंट्रोल रूम में अपीयर हुआ है। और तीसरा कहता है कि मैडम पीटर यहाँ पर कैसीनो में आया है। तभी कोई और कहता है कि मैडम पीटर यहाँ इंजन रूम में आया है। कोई और कहता है कि पीटर यहाँ पर ईस्टर्न लॉबी में दिखाई दिया है। और इतनी सारी बातों को सुनकर स्वॉर्डघोस्ट अपने मन में कहती है कि
पीटर एक ही समय में कंट्रोल रूम, कैसीनो और पूल में दिखाई दिया है। आखिर चल क्या रहा है? वो कमीना पीटर आखिरकार क्या योजना बना रहा है? तो स्वॉर्ड घोस्ट अपने आदमी को कहती है कि जल्दी करो। ये सुन के वो आदमी कहता है कि माफ करना मैडम। तो स्वॉर्ड घोस्ट गुस्से में चिल्ला के कहती है कि पता लगाओ कि क्या हो रहा है तुम बेवकूफो। जाओ और जाके ढूंढो ढूंढो और पता लगाओ कि मेरी बोट को कौन बर्बाद कर रहा है। तो आदमी डर के कहता है कि हाँ हाँ ठीक है मैडम, मैं जा रहा हूँ। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोट में हर जगह हलचल मचा हुआ होता है। लोग बस इधर उधर भाग रहा होता है और कोई ऊपर से देखकर कहता है कि बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सब लोग अच्छा काम कर रहा है। तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं ना कि ये कियोस, ये सब कुछ हमारे क्या धरा था और ये हमारा जे और ह्यून होता है। फिर हमें थोड़े पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा पीटर ने उसे ए रैंक का एक मिशन दिया था और उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए वीआईपी का मतलब क्या है? तो ये सुन के जे और ह्यून कहता है कि बहुत ही रॉयल्टी जैसे लोग, ये सही है ना? तो ये सुन के पीटर कहता है कि हाँ, वो सभी रॉयल्टीज अभी बहुत ही ज्यादा बड़ी डेंजर में है। ये सुन के वो दोनों ही हैरानी से चिल्ला के कहता है कि क्या, पर कैसे? और ह्यून कहता है कि हालांकि हमें और भी ज्यादा पैसा कमाना होगा। तो पीटर कहता है कि क्या तुम्हें याद है उस औरत के सबऑर्डिनेट्स ने एक वीआईपी के बॉडीगार्ड को किल कर दिया था और वीआईपी को ले जाया गया था और अभी भी उनका लोकेशन अननोन है। वो औरत इस शिप के सारे वीआईपीस को मारने की प्लानिंग बना रही है। तो ये सुन के वो दोनों हैरानी से कहते हैं कि क्या उसकी हिम्मत भी कैसे हुए हमारे प्रीसियस वीआईपी को हार्म पहुंचाने की? और ह्यून कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है? तो पीटर उनसे कहता है कि दैट्स राइट, अब समय आ गया है कि तुम्हें अपना मेहनत का फल मिले। अब से तुम लोगों को एक स्पेशल ए रैंक मिशन दिया जाएगा। तो वो दोनों ही कहता है कि तो फिर हमें क्या करने की जरूरत है? तो पीटर उनसे कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम लोग ध्यान से सुनो। तुम दोनों इस शिप में क्लीनर्स के रूप में फ्रीली घूम सकते हो। तो जैसे तुम लोग करते आए हो वैसे ही सफाई करते रहो और शिप के चारों ओर एक रूमर फैला दो। ये सुन के वो दोनों ही पूछता है कि एक रूमर, वो क्या है? तो पीटर कहता है कि वो ये कि इस शिप की मैडम यहाँ पर सारे वीआईपीस को मारने की प्लानिंग बना रही है। और वो दोनों ही वैसा ही करता है। यहाँ पर जे ह्योन के कान में फुसफुसाते हुए कहता है कि हे मिस्टर डोगू, क्या तुमने सुना? इस शिप की वुमन यहाँ के सारे वीआईपीस को मारने की प्लानिंग बना रही है। वैसे वो लोग इस तरह से बात करते हैं कि सभी को सुनाई दे। तो उन दोनों की बातों पर दो वीआईपीस की भी ध्यान जाता है जहाँ पर वो बैठा होता है और वो दोनों अपने कान खड़े करके सुनने लगता है। तो जे कहता है कि क्या हमें उन वीआईपीस को बता देना चाहिए? खैर छोड़ो इसे, अगर मैडम ने हमें पकड़ लिया तो हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो ये सुन के एक वीआईपी कहता है कि हामिर, अपने सारे बॉडीगार्ड्स को बुला लो। फिर उनके काम होने के बाद ह्योन कहता है कि लेकिन अफवाह फैलाने के बाद उसने क्या कहा था? उसने बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ कहा था। तो ये सुन के जे कहता है कि क्या आप बेवकूफ़ है भाई? सोंगो ने कहा था कि मेरे सिग्नल मिलने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट मिशन आता है जिसे हम दोनों को ही पूरा करना है। और इधर हमारा पीटर अपने घड़ी में टाइम देखता है। इसी के साथ वो एक गन शॉट कर देता है। ये देख के सारे वीआईपी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि अब मुझे ये मत कहना कि तभी दूसरा कहता है कि हाँ ये सही है, ये गन शॉट है, ये एक गन शॉट है, वो रूमर सच है। ये कह के सब लोग भागम भाग करने लगता है, यहाँ से दौड़ के भागने लगता है। और वो एक लड़की कहती है कि वो हम सभी को मारना चाहती है। और उस गन शॉट का आवाज़ हमारा जे और ह्योन को भी मिल जाता है। तो वो दोनों ही कहता है कि ये सिग्नल है। और थोड़ा पास्ट का सीन दिखाई जाता है जहाँ पर पीटर उनसे कहता है कि क्या तुम लोग समझ गए? एक बार गनशॉट सुनने के बाद तुम लोग सबको बता देना कि पीटर यहाँ पर आ गए। तो इसी प्लान के मुताबिक वो दोनों भी अपने गला फाड़ के चिल्ला के कहता है कि हमें बचाओ, एक एशियन ग्रैंडपा यहाँ पर क्रूमैन के खिलाफ फाइट कर रहा है। और पीटर की इधर गनशॉट सुनने के बाद सारे वीआईपीस को भी ऐसा ही लगता है। और फिर से हमें स्वॉर्ड घोस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी कहता है कि मैडम, बाहर का सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। किसी ने कहा कि पीटर यहाँ पर आ गया है और किसी ने यह भी कहा है कि आप सारे वीआईपीस को मारने की कोशिश कर रही है। हम सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सारे वीआईपीस हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। इससे पहले कि चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाए, पर तभी स्वॉर्ड घोस्ट उसके मुंह पे एक जोरदार एस्ट्रे देकर मारती है और बार बार उस एस्ट्रे को उसके मुंह पे दे मारते मारते चिल्ला के कहती है कि पीटर, वो कमीना पीटर, एक चलती हुई लाश के लिए वो कमीना बुढ़ा
वो छछुंदर बुढ़ा, उसका हिम्मत भी कैसे है मेरी शिप को इस तरह से बर्बाद करने की। मैं उसे मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा पीटर। और उस एस्ट्रे भी आधा हो जाता है। तभी उसका बॉडीगार्ड कहता है कि मैं उसे पकड़ूंगा। ये सुन के स्वर्गोस्ट वहीं पर रुक जाती है और उसकी तरफ देखती है। तो वो बॉडीगार्ड फिर से कहता है कि मैं पीटर को पकड़ लूंगा, प्लीज़ इसे मुझ पर छोड़ दे, मैं डेफिनेटली उसे आपके पास लेके आऊँगा। तो ये सुन के स्वर्गोस्ट मुस्कुरा के कहती है कि सच में। और वो एक ज़ॉम्बी की तरह उठती है और कहती है कि लेकिन बेबी, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। छछुंदर अंडरग्राउंड में रहता है। अपना बेस्ट देकर अपने हाथों से बाहर निकलने का ट्राई करो, लेकिन तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो फिर से किसी दूसरे होल में जाके छुप जाएगा। तो बॉडीगार्ड कहता है कि तो फिर मैं। तभी स्वर्गोस्ट कहती है कि मैं जानती हूँ, मैं एक रास्ता जानती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। तुम्हें पता है ना अब से क्या करना है। एक सर्वेंट को बस ट्रस्ट करना और फॉलो करने की ज़रूरत है। तुमने प्रॉमिस किया था जब हम ये काम ख़त्म कर लेंगे तो तुम्हें पता है ना क्या करना होगा। मैं इसका ध्यान रखूंगी, मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। मैंने कहा था ना कि छछुंदर अपने होल में छिपे हुए रहता है। जब ऐसा हो तो तुम्हें पेस्टिसाइड का यूज़ करना चाहिए। इसके साथ लगभग 2 लाख लोग मरेंगे। और ये वही फुटारोक गैस है जो परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और वो इस गैस को रिलीज कर देता है, जिससे जिससे शिप की हर जगह पर बस धुआं ही धुआं होने लगता है। वो सारा गैस हर जगह फैल जाता है। और इस चीज़ को हमारा पीटर भी नोटिस कर लेता है। और वो गुस्से में अपने मन में कहता है कि स्वॉर्ड घोस्ट, अब मुझे ये मत कहना कि वो पागल औरत इस फुटारोक गैस का यूज़ कर रही है। और देखते हैं कि उस गैस में जो भी सांस ले रहा होता है वो सब लोग खून की उल्टियाँ करके गिरने लगता है, कुछ तो मरने ही लगता है। ये देख के पीटर बड़ी तेजी से उस गैस से दूर भागने लगता है और सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम इसमें बिना सोचे समझे सांस लेते हो तो तुम कुछ ही मिनट में मर जाओगे। मेरे पास कंट्रोल रूम तक पहुंचने के लिए इनफ टाइम नहीं है। मुझे इस शिप के सभी लोगों को टॉप पर ले जाना होगा। अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इस रेट पर तो सिविलियंस और जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और इस शिप पर सवार हुए सभी लोग यहीं पर मर जाएंगे। लेकिन स्वॉर्डघोस्ट, तुम्हें पता नहीं होगा, मैंने अनगिनत बार इन सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी ख़त्म होता है। अब देखना यह है कि हमारा पीटर इस गैस से कैसे छुटकारा पाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।